फाड़ी मैया ने, हाय लला को कफन बनायो, आदि साड़ी फाड़ी मैया ने, हाय लला को कफन बनायो, और ने गोदी में आज रोहित को आगे कदम बढ़ायो। आगे कदम बढ़ाओ मैया, आगे कदम बढ़ाओ। हे प्रभु, ऐसी किसी माँ पर मुसीबत ना आए कि उसके पुत्र को कोई साहस देने वाला भी नहीं है। धीरे धीरे ओ मैया चले आगे कदम बढ़ाओ। पहुंच गई शमशान घाट जब बेटा अपने पुत्र काज मैया रहिए पिता सजाई। भाज के जावे चिता बना बिकम छाती चले लगाई। भाज के जावे चिता बना बिकम छाती चले लगाई। अपने बेटा के आगे मांगई चिता सजाई। दौड़ के मेरी मैया कमरा गए आई। बेटी की रोहित की लाश दे गए मूर्छित बताई। राजा हरिश्चंद्र आ गए। रानी को देखा, पुत्र रोहित को देखा, मूर्छित होकर गिर गए। होश में आए, धर्म याद आ गया। धर्म याद आ गया। बोले कौन हो तुम? बोले तुम हमें नहीं पहचाने, तुम्हारा पुत्र रोहित है। मैया एकदम से मन में विचार कर रही, राजा सुनेंगे तो पुत्र को गले से लगाएंगे। राजा बोले मुर्दा है इसे तब जलाएंगे, पहले कर दो, कर अदा करो, तब इसका अंतिम संस्कार होगा। राजा बोले क्या पागल हो गए? इतने धर्म के दीवाने हो गए, अपने पुत्र की लहस नजर नहीं आ रही। इतने धर्म के दीवाने हो गए। राजा बोले हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। बोले अगर तुम्हें मेरे पास कुछ दिखाई दे रहा हो ना तो ले लो। राजा ने आगे बढ़कर के रानी के शरीर से जो आधी साड़ी रह गई थी उसको भी छीन लिया। अब रानी नग्न हो गई। जाकर के आज रानी एक सती मंदिर के पीछे जाकर के मैया बैठ गई है, मूर्छित होकर गिर गई। विश्वामित्र परीक्षा में कमी नहीं छोड़ रहे, ओठों पे रक्त लगा दिया, पास में मुर्दा लिटा दिया, काशी में आवाज लगा दी है काशी के लोगों, एक डाइन आई है डाइन, और वे छोटे छोटे बच्चों को खाती, बचाना चाहते तो उसे मार दो। काशी के राजा को याद आया तो कालू मेहतर से कहा। कालू मेहतर ने अपने ही नौकर हरिया राजा हरिश्चंद्र से कहा है जाओ देखो तो जो कैसी डाइन आई है। राजा हरिश्चंद्र चले ही हाथ में तलवार ले लिए और जैसे अपनी रानी का चेहरा देखा मन में विचार कर रहा है कि हे रानी तेरा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा, तू इतनी पागल हो गई, दूसरों के छोटे छोटे बच्चों को खाने लगी। मैं मजबूर हूँ रानी, मेरा धर्म जा रहा है, मैं तुझे मारना पड़ेगा। धन्य है भैया राजा हरिश्चंद्र, तलवार निकाल ली और रानी को मारने के लिए तैयार हो गया है।